किस्सा है चांद नगर नामी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ बाप के साथ रहता था। छम्मो और बिट्टू दोनों बहुत मेहनती थे। छम्मो गांव के घर जा जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी, जबकि बिट्टू बर्तनों वाली दुकान पर मुलाजमत करता था। एक दिन बिट्टू अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। बेगम, अब्बू और माँ जी, आप लोगों को क्या लगता है कि हम कभी अमीर हो सकेंगे? बिट्टू जी, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे और माँ जी और अब्बू की दुआएं लेते रहे तो एक दिन हमारे दिन भी जरूर फिर जाएंगे। बिट्टू बेटा, तेरी बीवी बहुत अक्लमंद है, कितनी समझदारी वाली बात की है इसने। हाँ वो तो है, हमारी बहू बहुत सब्र वाली और बहुत अच्छी है, वरना आजकल की बहुएं तो सास ससुर का जीना आराम कर देती है। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो, कैंची और सास के साथ रहता था। मीठा हमेशा की तरह कामचोर था और सोता रहता था। मीठे की सास ने एक बकरी पाली हुई थी जिसका दूध बेचकर वो गुजर बसर करती थी। नसीबो, जाकर मीठे कामचोर को उठा और बोल, कभी तो काम में मेरी मदद कर दिया कर। अम्मा, वो कामचोर कहीं तेरी मदद कर ही न दे, खैर मैं जाके उठाती हूँ। फिर नसीबो मीठे के पास आती है। ओ मीठे, उठ, हर वक्त सोता रहता है। मेरी अम्मा बहुत गुस्से में है कि तेरा शोर बहुत है डराम है। और मोटी नाक वाली औरत, तू और तेरी माँ ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है, सुकून से सोने भी नहीं देते। मीठा गुस्से में घर से निकल जाता है और एक जगह से गुजरता है तो उसकी नजर छम्मो पर पड़ती है। छम्मो एक घर में चूड़ियाँ बेच रही होती है। ये देखकर मीठे के जहन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, औरतों की चूड़ियाँ और मेकअप का कारोबार तो बहुत अच्छा होता है। इस कारोबार से तो बंदा रातों रात अमीर बन सकता है। मैं अभी जाता हूँ और अपने दोस्त से इस कारोबार की बात करता हूँ। फिर मीठा वहाँ से चल पड़ता है। बिट्टू जिस दुकान पर मुलाजमत करता है उसका सेठ मीठे का दोस्त होता है। मीठा वहाँ आ जाता है। बेटे, आज तुझे कैसे मेरी याद आ गई? कहाँ गायब है आजकल? और सुना कब क्या कर रहा है तू? बस यार, नौकरी कब की छोड़ दी मैंने। नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मीठे भाई, नौकरी में मेहनत तो करनी पड़ती है, इसी चीज के तो हमें पैसे मिलते हैं। और मोटे पेट वाले गेंडे, अपना मुंह बंद करके काम पर ध्यान दे। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। मीठे, दफा कर। और बिट्टू, तू जा और साथ वाले होटल से 2 कप दूध पत्ती लेकर आ। आज हम दोनों यार चाय पीते हुए गपशप करेंगे। अच्छा सेठ साहब, अभी लेकर आता हूँ गरम गरम चाय। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है और चाय वाले के पास आ जाता है। भाई, 2 कप दूध पत्ती दे दो, वो भी गजायत से भरपूर। अच्छा भाई, अभी देता हो। दूध पत्ते वाली चाय, वो भी गरम गरम डाल कर। फिर दुकानदार चाय देता है और बिट्टू चाय लेकर आ जाता है और मीठे और सेठ को चाय देकर अपनी जगह पर बैठकर ग्राहक संभालने लग जाता है। सुना यार, तेरे बर्तनों वाली दुकान कैसी चल रही है? बस मीठे, क्या बताओ, दुकान भला कैसी चल सकती है? मुश्किल से गुजारा होता है। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है? यार, मेरे जहन में कमाल का कारोबार आया है जिसे शुरू करके हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। मीठे, ऐसा कौन सा कारोबार है, मुझे भी बता। दोनों भाई मिलकर शुरू करते हैं। दोस्त, कारोबार ये है कि हम शहर से औरतों के मेकअप और रंग गोरा करने वाली करीमें लेकर आएंगे और दुकान पर रखकर बेचेंगे। देखी कैसे सारे गांव की औरतें हमारे पास मेकअप और करीमें लेने आएंगी और यूं हम खूब पैसा कमाएंगे। वाह बेटे, कमाल का कारोबार बताया है। हम कल ही ये कारोबार शुरू करेंगे। फिर अगला दिन होता है। वो शहर से मेकअप वगैरह लाकर दुकान पर रख देते हैं और एक औरत भी मेकअप खरीद कर ले जाती है और गांव की बाकी औरतों को भी इस बारे में बता देती है। इस तरह उनकी दुकान पर औरतों का रश लग जाता है। फिर शाम होती है और बिट्टू थका हारा घर आता है। बिट्टू बेटा, तूने घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सब खैर तो थी? माँ जी, सेठ साहब ने नया कारोबार शुरू
किया है, जिसकी वजह से दुकान पर बहुत रश होता है। बेटा ऐसा क्या बेचना शुरू कर दिया है जो रश लगा होता है? दोपहर में जब मैं घर आ रहा था तो वाकई तुम्हारी दुकान पर बहुत औरतें जमा थी। अबू सेठ साहब ने शहर से ऑटो के मेकअप का सामान मंगवाया है, जो ऑटो को काफी पसंद आ रहा है। औरतों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? यकीनन ये अपने शोहरों की जेबें खाली करवाती होंगी। छम्मो की इस बात पर सब हंसने लग जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, बिट्टू काम पर आता है। मीठा और सेठ पहले से मौजूद होते हैं। ओ मोटे, आज तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे तो काम पर मालिक के आने से पहले पहुंचना चाहिए। वो सेठ साहब, आइंदा मैं वक्त की पाबंदी करूँगा और आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर बिट्टू ग्राहकों को संभालने लग जाता है, जबकि सेठ और मीठा कारोबार बढ़ाने का प्लान बना रहे होते हैं। यार तू फिक्र मत कर, मैं और भी पैसे कारोबार के लिए लेकर आता हूँ, पर इस बात का ध्यान रखिए, इस कारोबार में हम दोनों की बराबर पार्टनरशिप है। बीठे तू बेफिक्र रह, बस जाकर पैसे लेकर आ, ताकि हम शहर जाकर और सामान खरीद कर आए। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आकर अपनी सास और बीवी को इस कारोबार का बताता है। वाह बेटे, तूने तो बहुत कमाल का कारोबार शुरू किया है। नसीबों, मेरा दामाद तो सच में बहुत अच्छा और मेहनती है। पर मीठे, तू शहर से सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेके आएगा? बेगम, क्यों ना हम सासू माँ की बकरी बेचकर ये पैसा कारोबार में लगा दें, और जब इस कारोबार से हजारों गुना प्रॉफिट हो तो उन पैसों से हम सासू माँ को एक दूध देने वाली गाय खरीद कर दें। मीठा उन्हें इतने सब्ज बाग दिखाता है कि सास मान जाती है। फिर मीठा और सेठ दोनों माल खरीदने के लिए शहर रवाना हो जाते हैं। तो उनका गुजर एक जंगल से होता है। वहाँ कुछ जंगली उन्हें रोक लेते हैं। ओए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम हमारे जंगल में आते हो? चलो शाबाश, जो पैसे वगैरह है सब निकाल कर हमें दे दो, वरना तुम्हें आग में भून कर मजे ले लेकर तुम्हारा गोश्त खाएंगे। ये सुनकर मीठा और सेठ डर जाते हैं और सारे पैसे दे देते हैं। वो शिकारी पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मीठा और सेठ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और नाकाम ही वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं और दुकान पर आ जाते हैं। मीठे, अब हम क्या करेंगे? जो भी सामान खरीदने के पैसे थे वो तो डाकू हमसे लूट कर ले गए। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ, अब मैं अपनी बीवी और सास को क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे मार मार कर बंदर बना देंगी। वो बातें कर रहे होते हैं। बिट्टू वहाँ आता है और सारे दिन की कमाई देता है, जिसे देखकर मीठे को एक आइडिया आता है। दोस्त, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम इन पैसों से और माल खरीद कर आएं? मगर मीठे, ये तो बहुत कम है, हम तो सामान भी अच्छे वाला खरीदते हैं, जो इन पैसों में कहाँ से आएगा? यार तू फिक्र मत कर, हम 2 नंबर माल खरीद कर आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम 2 नंबर चीजें बेच रहे हैं। फिर भी मीठे, मेरा दिल नहीं मान रहा, कहीं कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। यार तू फिक्र मत कर, अच्छा सोचेगा तो सब अच्छा होगा और हमारे अमीर होने का ख्वाब भी जल्दी पूरा हो जाएगा। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। बिट्टू उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और दिल में सोचने लगता है, ये मीठे भाई और सेठ साहब ठीक नहीं कर रहे, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। सेठ को कुछ बोला तो वो मुझे काम से निकाल देगा। फिर अगला दिन होता है। सेठ और मीठा शहर से सस्ता और गैर म्यारी सामान ले आते हैं, जबकि उसी गांव में चौधरी अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन चौधरी की बीवी और बेटी बाजार आते हैं तो उनकी नजर मेकअप की दुकान पर पड़ती है। मामा जी, क्यों ना हम इस मेकअप वाली दुकान से रंग गोरा करने वाली क्रीम लें? हाँ बेटा, लेते हैं, वैसे भी मेरा रंग काला हो रहा है। फिर वो दुकान पर आती हैं। लड़के, ये बताओ तुम्हारे पास रंग गोरा करने वाली क्रीम कितने की है? मैडम, एक क्रीम की कीमत 500 रुपए है। मैंने सुना है गांव की सारी औरतें ये क्रीम लेकर जाती है, क्या वाकई ये कमाल की क्रीम है? मैडम, मुझे क्रीम के बारे में इतना खास तो नहीं पता, मेरा सेठ शहर से लेकर आता है, मैं तो बस
बस एक मुलाजिम हूँ दुकान पर। अच्छा चलो 2 डब्बियाँ दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरी बेटी के लिए। सामान अच्छा हुआ तो हम दोबारा खरीदने आएंगे। फिर वो करीम लेकर वहाँ से चली जाती हैं और घर आ जाती हैं। फिर रात होती है और चौधराइन चेहरे पर करीम लगाती है और खुशी खुशी सो जाती है कि सुबह उसका रंग गोरा हो जाएगा। फिर सुबह होती है और वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा जला हुआ होता है। वो भागी भागी ठाकुर साहब के पास आती है। ठाकुर भी ये देखकर हैरान परेशान हो जाता है। बेगम ये क्या हो गया, चेहरे को रात तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब ये कैसे जल गया? फिर चौधराइन चौधरी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आता है। मियाँ जी आप कुछ करे, जाकर उस दुकान वाले की खबर लेके वो कैसी 2 नंबर चीजें दुकान पर बेच रहा है। ठीक है बेगम, तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं जाकर अभी उन दुकान वाले की खबर लेता हूँ। फिर चौधरी गुस्से में मुलाजिम के साथ घर से निकलता है और दुकान पर आ जाता है। अरे चौधरी साहब कैसे आना हुआ, मुझे बुला लिया होता। ये सब छोड़ो, ये बताओ दुकान का माल कहाँ से लाए हो? कल मेरी बीवी तुम्हारी दुकान से रंगोरा करने वाली करीम खरीद कर गई थी, जैसे ही लगाई सुबह उसका सारा चेहरा जल गया। पर चौधरी साहब मैं तो 1 नंबर माल शहर से लाया था, जरूर किसी और वजह से चौधरानी साहबा के साथ ऐसा हुआ होगा। बिट्टू आखिर बोल पड़ता है, चौधरी साहब मेरा सेठ झूठ बोल रहा है, इसने कम पैसों में ज्यादा माल खरीदा है जो 2 नंबर है। ओ मनहूस लोगों, तुम्हें 2 नंबर चीज बेचते हुए शर्म नहीं आती? हराम खाते हो और हराम अपने घर वालों को भी खिलाते हो। चौधरी साहब इन्हें तो अब आप सजा दे, इनके मुंह पर यही करीम लगाकर पुलिस के हवाले कर दे। फिर वो मीठे और सेठ दोनों के मुंह पर करीम लगाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस करीम की वजह से उन दोनों का चेहरा जल जाता है। ये उनके लिए सबसे अच्छी सजा थी। चौधरी बिट्टू के सच बताने पर बहुत खुश होता है और वो उसे इनाम में पैसे देता है और बिट्टू उन पैसों से 1 नंबर मेकअप बेचता है और उसके पास रश लगना शुरू हो